लाडू ने चेतन ने काटो रे मेरी बेटी ने निकालो अतरु प्रशासन लाग रहा फिर भी किमी कौन कर रहा रे कन्या की तरफ तो सुन लो एक बार। पूरे देश के किसी न किसी राज्य में बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन हादसों में कई बच्चे अपनी जान तक गंवा देते हैं, वहीं कई बच्चों की जान बचा ली जाती है। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। 21 जुलाई साल 2006 में घर से दूर कुछ खेलते समय प्रिंस खुले पड़े 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। उसका उस दिन 5वां जन्मदिन था और 3 दिन चले अभियान में सेना ने बोरवेल के साथ सुरंग बनाकर के 23 जुलाई को उसे निकाल लिया गया। इस घटना के बाद से ही इस तरह के और अधिक मामले सामने आने लगे और इन घटनाओं ने प्रशासन का ध्यान भी खींचा। आइए जानते हैं ऐसे मामलों के बारे में जिसमें बच्चे बोरवेल में गिरे और उनमें से कई की मृत्यु हो गई, तो वहीं कई बच्चों को प्रशासन की सतर्कता से बचा लिया गया। प्रिंस का मामला साल 2006 का है, जब 21 जुलाई 2006 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव में अपने घर से कुछ दूर खेलते समय प्रिंस खुले पड़े 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बता दें कि उस दिन उसका 5वां जन्मदिन था। 3 दिन चले अभियान में सेना के बोरवेल के साथ सुरंग बनाकर के 23 जुलाई को उसे निकाल लिया गया। राजस्थान के जालोर जिले में लाजड़ी गांव में 6 मई 2021 को अनिल देवासी नाम का बच्चा खेलते समय एक खेत में बने बोरवेल में झांकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद बच्चे का संतुलन बिगड़ा और बच्चा उसी बोरवेल में जा गिरा। पास ही खड़े एक परिजन ने अनिल को बोरवेल में गिरता देख करके जोर से चिल्लाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं देर रात 2:30 बजे देसी जुगाड़ के माध्यम से मासूम अनिल को सकुशल बाहर निकाला गया था। फंसे बच्चे को देर रात तक सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू में लगी एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी नहीं मिली। इस पर स्थानीय माधाराम ने रात करीब 2:20 पर बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। माधाराम ने करीब 25 मिनट में ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 16 घंटे चला। बोरवेल में यह बच्चा गुरुवार सुबह गिरा था और 90 फुट की गहराई पर जाकर के फंस गया था। 100 फीट के बोरवेल में गिरी थी अंकिता साल 2022 में। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई में 15 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे 2 साल की बच्ची अंकिता 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। मासूम करीब 100 फीट की गहराई में फंसी थी और एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई थी। तो वहीं बच्ची को बाहर निकालने के लिए देसी जुगाड़ का भी सहारा लिया जा रहा था, जिसके बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया गया था। जब अक्षित गिरा था 200 फीट बोरवेल में, यानी कि जयपुर में 20 मई 2023 को 200 फीट गहरे बोरवेल में 9 साल के अक्षित उर्फ लकी हर उसमें गिर गया था, जिसके बाद उसे बचाने के लिए 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। अक्षित 20 मई शनिवार सुबह 7 बजे खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दोपहर 2 बजे उसे सुरक्षित निकाला तो परिवार और इलाके के लोगों की जान में जान आई। ये 7 घंटे सिर्फ अक्षित ही नहीं बल्कि उसके माता पिता के लिए भी मौत से कम नहीं थे। माता पिता अक्षित के बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे, तो बोरवेल में 70 फीट पर फंसा था 9 साल का मासूम एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद अक्षित को बचा लिया गया। अहमदनगर जिले में 5 साल का रोहित खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और बच्चा करीब 15 फीट दूर था और उसे निकालने के प्रयास किए गए। बच्चे के पिता गन्ना काटने का काम करते हैं और बता दें कि 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए कम से कम 9 घंटे का बचाव अभियान नाकामयाब साबित हुआ, क्योंकि उससे मृत बाहर निकाला गया था। मृतक सागर बरेला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाला एक गन्ना मजदूर का बेटा था। तन्मय साहू की जब 2022 में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 6 दिसंबर को बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय तन्मय साहू को बाहर निकाल लिया गया था। इसके बाद बच्चे को एम्बुलेंस से बैतूल जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि ये घटना आठने थाना क्षेत्र के मांडवी गांव की है, जहां बच्चा 55 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। हालांकि तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे
बचाया नहीं जा सका। बोरवेल में गिरा था 10 साल का राहुल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पेहरीत गांव में 10 जून की शाम को राहुल खेलते समय पहाड़ी में बने बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया था, जिसके बाद से लगातार 103 घंटे के रेस्क्यू के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे जब लोकेश गिरा था 60 फीट गहरे बोरवेल में। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की लटेरी तहसील के खेरखेरी पठार गांव में कच्चे बोरवेल में 8 साल का लोकेश अहिरवार गिर गया था। वह बंदरों का पीछा कर रहा था, तभी घटना हुई थी। बोरवेल 60 फीट गहरा था और मासूम 43 फीट गहराई में फंसा हुआ था। इस घटना के बाद में एसडीआरएफ की 3 टीमें और एनडीआरएफ की एक टीम ने 24 घंटे तक मशक्कत की, लेकिन इतने प्रयास के बाद भी लोकेश को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था जब बोरवेल में गिरा था मूक बधिर बच्चा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक 6 साल का बच्चा 10 जनवरी 2023 में माविया खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। सूचना के बाद हड़कंप मच गया था और तुरंत घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई और जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद करीब 4 से 5 घंटे तक रेस्क्यू के बाद मूक बधिर बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। बोरवेल करीब 60 फीट गहरा था। बोरवेल में गिरा था जब 7 साल का प्रिंस। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक 7 साल का मासूम बच्चा प्रिंस 27 फरवरी साल 2022 में बोरवेल में गिर गया था। घटना के बाद 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में बच्चे को बाहर निकाला गया और इसके बाद में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बता दें कि यह बच्चा 300 फीट गहरे बोरवेल में 20 फीट नीचे फंसा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची थी और परिजनों ने बताया कि प्रिंस खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। मध्य प्रदेश के सीहोर के मोगावली गांव में मंगलवार को दोपहर 1:15 पर 2.5 साल की सृष्टि खेलते समय करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में गड्ढे में गिर गई थी। बच्ची अब 110 फीट गहरी चली गई थी। वहीं अब बच्चे की बोरवेल से लगभग बाहर निकाला ही गया था, लेकिन वह फिर से नीचे गिर गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आखिर फैसला क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने नलकूप खनन के दौरान छोटे बच्चों को होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए 6 अगस्त 2010 में आदेश पारित किया था। फैसला तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया, जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने रिट पिटीशन पर सुनाया था। उसी समय से फैसला लिया गया कि पूरे देश में इसे लागू किया गया, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? नलकूप की खुदाई से पहले कलेक्टर और ग्राम पंचायत को लिखित में इसको लेकर के सूचना देनी होगी। खुदाई करने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था या फिर ठेकेदार का पंजीयन होना चाहिए। नलकूप की खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए और खुदाई के दौरान आसपास कटीले तारों की फेंसिंग की जानी चाहिए। फेसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट का 0.30 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट ब्लेड की जाएगी या नट बोल्ट से अच्छी तरह से उसे कसना होगा। पंप रिपेयर के समय नलकूप के मुंह को बंद रखा जाएगा। नलकूप की खुदाई पूरी होने पर खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किया जाएगा। खुदाई अधूरी छोड़ने पर मिट्टी, रेत, बजरी, बोल्डर से पूरी जमीन को सतह तक भरी जानी चाहिए। वही बोरवेल को आखिर क्या समाधान इसके हैं? बोरवेल को लेकर के स्थानीय प्रशासन को ही सख्ती बरतनी होगी। हर बोरवेल, ट्यूबवेल की नियमित जांच होनी चाहिए। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए। बोरवेल, ट्यूबवेल करवाने पर सरकारी सब्सिडी मिलती है। जहां सब्सिडी दी जाती है वहां नियमों का पालन भी होता ही है, लेकिन बहुत से लोग प्राइवेट एजेंसी से ट्यूबवेल करवाते हैं और वे अक्सर नियमों को अनदेखा कर देते हैं। आखिर कहां से मिलती है बोरवेल की अनुमति? कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बोरवेल, ट्यूबवेल करवा सकता है, लेकिन उसे इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर या फिर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कम से कम 15 दिन पहले लिखित में सूचना इसकी देनी होगी। लिखित अनुमति मिलने के बाद जमीन मालिक बोरवेल का काम शुरू करवा सकता है। जो भी एजेंसी खुदाई करेगी उसका रजिस्ट्रेशन जिला अधिकारी के पास होना चाहिए। आखिर कौन होगा जिम्मेदार? बोरवेल खुदाई को लेकर के अलग अलग राज्यों का विभागों के साथ ही हाईकोर्ट के कई निर्देशों हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई नियमों की पालना कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय राज्य एजेंसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका का सही तरीके से पालन हो रहा है या फिर नहीं। आखिर क्यों खुले पड़े रहते हैं बोरवेल? लापरवाही और पैसा बचाने की लालच में बोरवेल ट्यूबवेल को खुला छोड़ दिया जाता है। कई किसान इस कारण भी वह खुला छोड़ते हैं कि अगले साल पानी आने पर उन्हें फिर से पानी आने की उम्मीद रहती है। किसानों को यह लगता है कि खेत में बच्चों का आना जाना नहीं होता, इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो वहीं कई संस्थागत बोरवेल ठेकेदारों द्वारा लापरवाही और पैसे बचाने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। आखिर इस मामले पर क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट? ट्रिस्को बोरवेल से निकलने हुए कई साल बीत चुके हैं, वहीं उससे पहले भी कई बच्चे और लोग बोरवेल में गिरे होंगे, लेकिन बोरवेल में फंसने की कहानी उसके बाद से लोगों की नजरों में आने लगी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड